वसल्लम हम जद्दी कुश्ती एक दम जानते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो दम कर लिया करूं, थोड़े फिंसी का दम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे सामने उसको पढ़ो। उसने पढ़ा बिस्मिल्लाह तुरबत हुआ देना बेरी का तेबादना युशरत के मना बेइज़्न रब्बिना। जब उसने पढ़ा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी फलां बीवी को भी सिखा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दम को करते किसी थोड़े फिंसी पर, इस दुआ को आप जमीन पर पहले उंगली रखते, ये दुआ पढ़ते, फिर उस जगह लगा देते, अल्लाह उस थोड़े को उस फिंसी को ठीक कर देते। आजमा कर देखो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। दुआएं हैं, ढूंढो तो सही। हम तो रेडीमेड काम करते हैं, नहीं कि तुम कुछ करो सानू खैर, हम जो करते रहे बस तुम ही कुछ करो। दुआओं की किताबें 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए की है, जेबों में घरों में सजा कर न रखो, उनको पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अगला सवाल है, हमारी एक बहू है, 8 साल हो गए हैं, उनकी औलाद नहीं है, बहुत इलाज करवाए हैं, रिपोर्ट भी ठीक है, इसके बारे में बता दें। इसके बारे में मेरा भाई बाकायदा इलाज होता है। ये इठरा की बीमारी होती है, शयातीन की वजह से होती है। बाद शैतान सिर्फ लोग, ये आप देखते हैं, बाद लोग कहते हैं जी हमने इतना इलाज करवाया, फलां मज़ार पर गए, उसने बोला ये कर लो, किसी ने बोला तुम घोड़े के नीचे से गुजर कर तुम्हारे हो जाएगा। शैतान लानती वो रहम को छोड़ देता है, वो हमल हो जाता है, बच्चा हो जाता है, वो कहते हैं ये देखो तुम्हें फलां ने बच्चा दिया। हालांकि ये एक बीमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसका इलाज जानते हैं। बाकायदा वो बंदा आए, हम इलाज करते हैं। शफा मेरे अल्लाह ने देनी, औलाद उसने देनी, वो जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे दोनों दे, जिसको चाहे कुछ ना दे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन बीमारी की शफा उसके पास है, इलाज फर्ज है, जो करवाए अल्लाह ताला शिफा देता है। ये भी एक बीमारियों में से एक बीमारी है। अगला सवाल है, सल्फी साहब खारिश का इलाज बता दें। खारिश का जी, खारिश का इलाज ये है, एक तो बेरी के पत्तों से वो गुस्ल करे, लेकिन बेरी के पत्तों से नहाने से पहले मट्टी का लेप करे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद बेरी के पत्तों से गुस्ल करे। और ये दुआ जो है रब्बी अन्नी मस्सनी यदुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अगला सवाल है, मैं अपनी बच्ची की वजह से बहुत परेशान हूँ, 8 माह से उसके मोशन नहीं रुक रहे, हर वक्त रोती रहती है। जिस दिन पैदा हुई थी बहुत ही खूबसूरत थी, कोई दवा और दुआ असर नहीं करती, क्या वजह है? एक तो उसको 11 बार फलक नास पढ़ के दम करें, उसकी नाक के उंगली रख के ना, नाक के अंदर ये जो दुन्नी जिसको बोलते हैं, शहादत की उंगली रख के सूरा यूनुस की आयत नंबर 57 है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़ातुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, ये 7 बार पढ़े तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह उसे शिफा देगा। हेपेटाइटिस के आपने परहेज नहीं बताए, परहेज बता दें। परहेज मेरे भाई हराम से बचना है, ये परहेज है। बाकी ये जो चीजें हैं, ये तरी ज्यादा, ये क्या कहते हैं घी, ये नहीं खाना ज्यादा, ये परहेज है। ख्वाब में सांप देखता हूँ, अहले हदीस हूँ और नमाज रोजा का पाबंद हूँ, ताबीर बता दें। सांप देखना, इसकी ताबीर नहीं बताता, मुतलक बता देता हूँ, शाम का देखना दुश्मन का देखना है। 5 साल से जो भी काम करता हूँ कामयाब नहीं होता। काम करने से पहले इस्तिखारा कर लिया करें, फिर घर से 2 नफल पढ़ के निकला करें इंशाअल्लाह, और कसरत से अल्लाह से दुआ मांगा करें, दुआ पंजाबी पश्तो में मांग लिया करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर कर देगा। अगला सवाल है, अगर किसी आदमी के ख्यालात और सोच गंदी हो तो वो क्या करे? एक सहाबी आके अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों से अल्लाह के रसूल आपके बारे में बड़े बुरे ख्याल आने शुरू हो गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चंद कलमात सिखाते हैं। आप फरमाते हैं तू पढ़ा कर आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये सूरा हदीस की आयतें हैं, अगले लफ्ज़ हदीस के हैं, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही। आगे सूरा हदीस की मेरा ख्याल है 4 नंबर या 3 नंबर आयत है। ये मिलाकर कसरत से पढ़ने वाले को ये बीमारी से अल्लाह शिफा देते हैं। अगला सवाल है, मेरी बहन के 3 बच्चे हैं, सारे हिफ्ज़ कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर में सूरह बकरा पढ़ें तो कंप्यूटर खराब हो जाता है, बच्चों को तंग करते हैं, कंप्यूटर अगर किसी और घर चलाएं तो कंप्यूटर सही रहता है। ये भी मेरा ख्याल अल्लाह की रहमत है, तो कंप्यूटर में कुछ गेमे शेमे भी साज वगैरह चलता है, बेहतर ही है कि खराब ही रहे, है जी। अब इसका बच्चे तो ठीक है ना अल्लाह के फजल से, क्योंकि कार्टून भी तो लगा देते हैं ना कंप्यूटरों में। पित्ते की पथरी का वजीफा बताते हैं और तिल्ली भी पड़ी हुई है। पित्ते की पथरी का भी यही इलाज है जो हेपेटाइटिस सी का है। अगला सवाल है, मेरा एक भाई कुरान हिफ्ज़ कर रहा है और हर वक्त उसे ये डर रहता है कहीं मैं भूल न जाऊं, कुरान को अपने सीने में महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला से क्या दुआ करनी चाहिए? एक तो अपनी आंखों की हिफाजत करनी चाहिए,
आंखों की हिफाजत बहुत बड़ी नेमत है ना। तो जो हाफिज, देखिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक बड़े लायक शागिर्द थे, कुछ अरसा उनकी ये कैफियत हो गई कि वो पढ़ाई में वैसे भी, तो उन्होंने कहा, अर्ज की शेख मुझे ये मसला, उन्होंने बोला बेटा अपनी आंखों की हिफाजत करो। अब देखो ना, सीने में कुरान हो, बैठा नूर जहान का फिल्म देखूं, फिर तो कुरान नहीं जाएगा सीने में। अगला सवाल है, आसेब और जादू में क्या फर्क है, वजाहत फरमा दें। आसेब और जादू में ये फर्क है, पंजाबी में कहते हैं जिंदा चुमड़ जाना, इसको कहते हैं असेब, ठीक है। तो जादू का ये है कि जो किसी पर किया जाता है, कैसे, जादू की निशानियों में से निशानी है कि अचानक आदमी में सुस्ती कायली शुरू हो गई, गुस्सा बगैर किसी वजह के आना शुरू हो गया, अकेला बैठना पसंद कर दिया, भूख ना लगना, नींद का ना आना, अगर नींद आनी तो बहुत ज्यादा आनी, ये जादू की अलामत है। ये जरूरी नहीं कि खाली इंसान करे, ये जिन्नात भी करते हैं। खिलाने का जादू जिन्नात भी खिलाते हैं रात को सोते में, कि जी मैंने रात को बड़ी गंदी चीज खाई, जैसे कोई आया मुझे छिपकली खिला गया, अब ये जिन ने जादू किया उसको खिलाने का, उस दिन से मेरा पेट ठीक नहीं है। वो क्या करे, अगर ऐसा ख्वाब देखा, सुबह उठे 7 बार सूरह फातिहा पढ़े, पानी में फूंक नहीं मारी, उस पानी को पी के तसव्वुर करके वो छिपकली निकाल दे, अल्लाह के फजल से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगला सवाल है, बवासीर की कोई दवा बता दें।